वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग प्रेजेंट है एक टॉपिक के साथ जिसका नाम क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से आप जो है आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का किसके माध्यम से, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के माध्यम से, साथ में आपका जो था होमोजेनियस मेथड के माध्यम से, और जो थर्ड हमारा था वो था क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले वो क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद भी जो है हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया गया है, जहां पर आपका जो यहां पे m लिखा हुआ है, m and n are the function of x and y। ठीक है, तो m और n जो है वो क्या है, तो x और y का फंक्शन है। ठीक है, और ठीक है, तो यहां जो mdx प्लस ndy है वो आपका एग्जैक्ट कब कहलाएगा, वो एग्जैक्ट तभी कहलाएगा जब आपका डेल m अपॉन डेल y जो होगा वो डेल n अपॉन डेल x के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है, मींस इफ यू आर टेकिंग अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द m विद रिस्पेक्ट टू y and you are taking the partial derivative of this n with respect to x, and if they are equal, then we can say that the given differential equation is exact differential equation। तो लोग कह सकते हैं क्या कि given differential equation is exact differential equation। ठीक है, तो आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में दिया गया हो, जहां पर m और n जो है वो फंक्शन है किसका, x और y का, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगा जब आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m दिस m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जाकर हम लोग कहेंगे क्या कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, एग्जैक्ट है ना। तो सबसे पहले वो चेक करना है, क्या चेक करना है कि डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो आपको करना क्या है, तो एम डी एक्स निकालना है, इंटीग्रेटिंग एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। जहां y को क्या करना है, तो y जो है आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, प्लस आपको n का वो टर्म लेना है, n का वो टर्म लेना है ना, टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। आपको वो टर्म लेना है n का जो क्या हो, उसमें x नहीं होना चाहिए, और उसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और आपको ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट के बराबर मिलेगा। तो इस अगर एग्जैक्ट हुआ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेकिंग दिस वन। ठीक है, जहां पर आपको जो है m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। यहां पे y को क्या मानना है, आपको कांस्टेंट मानना है, और यहां पे n के उस टर्म को लिखना है, क्योंकि यहां पे n जो हमारा वो क्या होगा, वो भी फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। तो आपको यहां पे वो टर्म लेना है जिसमें x नहीं होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। अगर आप इतना कर लेते हो देन यू विल गेट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है x प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चेक करेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कैसे करना है हमको। तो पहली बात ये क्या होना चाहिए मेरे पास, एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म होना चाहिए ना, ठीक है। तो पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एम डी एक्स इधर है और एन डी वाई इधर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा कि m जो है वो माइनस ऑफ x माइनस वाई है, और n जो है वो आपके पास क्या है, x प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लो, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया मेरे पास। तो डेल m अपॉन डेल y अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा, और यहां से अगर डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो हियर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब चूंकि डेल m अपॉन डेल y जो है, डेल m अपॉन डेल y जो है वो बराबर है किसके? तो डेल n अपॉन डेल x के, ठीक है। जब ऐसा होता है तो बोलते क्या है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और अगर एग्जैक्ट हो गया तो हमको उसको इस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं। किस प्रकार से? तो यहां पे y आपको कांस्टेंट मान लेना है, y कांस्टेंट, और एम डी एक्स प्लस में आपको यहां पे लिखना है क्या, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा कर लेना है। तो m डी एक्स, m क्या आपके पास है? तो m का वैल्यू आपके पास है वो क्या है, माइनस का x माइनस वाई, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। प्लस अब देखना है कि n वाले टर्म में वो कौन सा टर्म है जिसमें x नहीं है, तो सिर्फ y है, तो y डी वाई इज इक्वल टू c, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा आपको? तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा आपके पास? तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, हो चुका है टाइम में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, मान लो एक नया कांस्टेंट। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यही प्रोसेस होगा, ठीक है। पहले चेक करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है कि नहीं। अगर होता है तो बोलते क्या है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। क्या है? एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट हुआ तो हम लोग इस प्रोसेस से क्या करते हैं, पहले m का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो y को कांस्टेंट मान के चलते हैं, और फिर यहां पे जो है n के हर एक टर्म को लेते हैं जिसमें x नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से सॉल्यूशन निकल के आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप देख पा रहे हो ये आपका जो फंक्शन है dx के कोएफिशिएंट में आपको दिख रहा है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है, और dy के कोएफिशिएंट में आपको जो दिख रहा है वो क्या है, वही फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉरी, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि पहले आप चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है। अगर इस फॉर्म में दिखता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो पहले m को दिखा लें क्या है, फिर देखेंगे n क्या है, फिर हम लोग डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, और फिर डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, और निकालने के बाद अगर डेल m अपॉन डेल y जो है वो इक्वल हो गया डेल n अपॉन डेल x के, तो बोल लेंगे ये मेरा क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है। तो m क्या है आपके पास, तो m है a x प्लस एच वाई प्लस जी, यही है। और n क्या है आपके पास, तो n है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो अगर आप डेल m और डेल y निकालते हैं तो यू विल डिफरेंशिएट दिस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब क्या मिलेगा, h मिलेगा, क्योंकि यहां तो y है नहीं,
तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा h। अगर आप डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, h मिलेगा। मतलब कि डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर हो गया, दोनों h के बराबर है। बराबर हुआ मतलब एग्जैक्ट हो गया, और अगर एग्जैक्ट हुआ है देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन बाय दिस वन। आप ले लो एम डी एक्स, जहां पे y आपको कांस्टेंट मानना है। क्या करना है, कांस्टेंट मानना है, और यहां पे लेना है क्या, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पे क्या आ गया, m क्या है आपके पास, तो m है ax प्लस एच वाई, ax प्लस एच वाई प्लस जी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में, टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस n में वो टर्म लेना है आपको जिसमें आपके पास x नहीं होगा। यहां x है, इसको नहीं लेना है, तो by प्लस f dy। कोई दिक्कत नहीं। अब y कांस्टेंट मानना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आएगा ax स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच वाई एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एच एक्स वाई प्लस जी एक्स। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y तो आपको मिलेगा बी वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे आपको इक्वल टू कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिलेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g x प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू 2c। ये 2 जो है इसको एलसीएम लेके मैंने कर दिया राइट हैंड साइड में। अब इतना सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन लीव इट हियर, यही आपका सॉल्यूशन है। और इस कांस्टेंट के लिए आप सिंपली इसको के भी लिख सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। पहले इसको क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे इन mdx प्लस ndy के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो इस वाले डेरिवेटिव को इधर ले आओ और ये dx को उधर ले जाओ, तो आएगा क्या 2x प्लस 3y माइनस 6 इंटू dy इज इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7। ठीक है, और यहां आएगा क्या dx, इसको उधर ले जाओ तो आएगा तो 6x माइनस 2y माइनस 7 dx माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस को अंदर कर दो, 6x माइनस 2y माइनस 7 dx इज इक्वल प्लस माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 6 dy इज इक्वल टू 0। अगर इतना हो चुका है तो आप देख सकते हो कि दिस इज m, दिस इज n। मतलब अगर इसको इक्वेट करें, इक्वेट दिस विद mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। अगर इसका इक्वेट करते हैं तो आपका जो m का वैल्यू आता है वो क्या आता है, 6x माइनस 2y माइनस 7, और n का जो आपका वैल्यू आता है वो क्या आता है, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 6 ये आता है। ठीक है, और अगर आप यहां पर डेल m अपॉन डेल y निकालते हो तो क्या मिलता है, माइनस का 2 मिलता है। और यहां पे अगर आप डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं तो क्या मिलता है, तो भी आपको मिलता है माइनस 2 के बराबर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां जो डेल m अपॉन डेल y है और यहां जो डेल n अपॉन डेल x है आपस में क्या है, इक्वल है। और जब हमारा सिंस डेल m अपॉन डेल y is equal to del n upon del x, therefore given differential equation is exact। ठीक है, अगर del m upon del y जो है वो आपका क्या हो जाए, वो आपका जो है बराबर हो जाए del m upon del y जो है वो बराबर हो जाए del n upon del x के, तो बोलते एग्जैक्ट है।
और जब एग्जैक्ट हो जाता है तो वही तरीका इंटीग्रेट करने का कि y को यहां कांस्टेंट मानो और m का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहां पे जो आप क्या करो कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x को आप क्या करो कि dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं। यहां अगर आप ऐसा करते हो तो m आपके पास क्या है, तो आपके पास m मैं इरेज करता हूं, इधर का मैं इरेज करता हूं, ठीक है। तो वहां जो आपका आया m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है आपके पास 6x माइनस 2y माइनस 7 dx। यहां पे y लेना है आपको कांस्टेंट के बराबर, मतलब y को ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, ठीक है। प्लस यहां पे आपको n का वो टर्म लेना है जो x नहीं हो, तो माइनस 3y प्लस 6 dy। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आएगा क्या 6x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 2yx माइनस 7x प्लस यहां जो आपका आएगा क्या आएगा माइनस 3y का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल, यहां पे इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, यहां से सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे 3x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 2y का स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर आएगा क्या 6x का स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 14x माइनस का 3y का स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू k1। मतलब अगर 2 जाएगा तो 2c भी कांस्टेंट बन जाएगा, यहाँ k आ गया नया कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो है हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी फर्दर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। So stay connected, keep watching, and thank you for watching.